जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 5। अध्याय 5 बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है क्योंकि इसमें पुलिस की शक्ति क्या है उसके बारे में, पुलिस और सिविलियन की भी शक्ति के बारे में हम लोग इसमें चर्चा करेंगे इस अध्याय 5 में। ठीक है, अध्याय 5 क्या कहता है? व्यक्तियों की गिरफ्तारी। अध्याय 5 में क्या है? व्यक्तियों की गिरफ्तारी। व्यक्तियों की गिरफ्तारी की बातें कहता है अध्याय 5 में। इस अध्याय में कुल सेक्शन कितने हैं? कुल धारा की अगर बात करेंगे तो धारा हम लोग को पढ़ना होगा धारा 35 से 62 तक। 35 से 62 बीएनएसएस की धारा 35। बीएनएसएस की धारा 35 में चर्चा क्या है? पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकती है? कब गिरफ्तार कर सकती है? धारा 35 में है, हेडिंग है कि पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकती है। थोड़ा सा हम लोग इस पर समझेंगे कि पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकती है। इसमें बहुत ज़्यादा क्लोज और सब क्लोज दिया गया है। ठीक है, 7 तक आपको क्लोज दिया गया है और 1 का तो सब क्लोज बहुत ज़्यादा दिया गया है। तो इसको हम लोग बारी बारी से इसमें चर्चा करेंगे। इसमें कहता है क्या कि पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकती है, यानी बीएनएसएस के धारा 35 कहता है स्पष्ट रूप से कि यदि कोई व्यक्ति किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष संज्ञेय अपराध करता है तो उसे गिरफ्तार कर लेंगे। क में कहता है, इसके क में कहता है कि यदि कोई संज्ञेय अपराध करता है किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष या उसके उपस्थिति में तो पुलिस अधिकारी क्या कर लेंगे? उसको गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन जैसे ही हम लोग ख में जाएंगे तो ख का फिर 1 और 2 और 2 का फिर क ख ग घ अंग तक दिया गया है। तो उसमें कहता है क्या कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि 7 साल के कम के सजा वाले केसों में गिरफ्तारी पर बहुत सारी व्याख्याएँ सुप्रीम कोर्ट की आई हुई है। तो इसमें कहता है क्या, जैसे ही हम लोग ख के 2 का क ख ग पढ़ लेंगे, जैसे ही हम लोग जैसे ख का 1 में कहता है कि जब ये उचित परिवाद प्राप्त हो गया हो या ये उसको ये विश्वास हो गया हो या कोई सूचना मिल गया हो, तो वैसी स्थिति में कि मतलब वो अपराध किया हुआ है, संज्ञेय अपराध किया हुआ है और जिसमें सज़ा क्या है 7 साल से कम या 7 साल तक की सज़ा हो सकती है तो हम गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही ख में जाएंगे तो ख में फिर दे दिया है कंडीशन कि अगर 7 साल से कम या 7 साल के तक के सज़ा वाला कोई केस है या जुर्माने से या दोनों से या जुर्माना के बिना दंडित वाला कोई मामला घटित हो जाता है तो उसमें कह दिया है क्या कि ख जैसे 2 का क ख ग में कर दिया है क्या कि उसमें होना क्या चाहिए कि यदि ऐसा लगता है कि अगर हम उसे गिरफ्तार नहीं करेंगे तो वो और भी अपराध कर सकता है। ठीक, क में कहता है कि अगर हम उस व्यक्ति को गिरफ्तार, जैसे उस व्यक्ति ने अपराध किया और उस अपराध में 7 साल तक की सज़ा है, ठीक है, तो हम उसको तब ही गिरफ्तार कर सकते हैं जब ऐसा लगता है या ऐसा संदेह है कि नहीं, अगर हम इसको गिरफ्तार नहीं करते हैं तो यह और भी अपराध कर सकता है, तो उसे गिरफ्तार कर लेंगे। दूसरा, अन्वेषण के लिए हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे। साक्ष्य से छेड़छाड़ कर सकता है, अगर हम उसे गिरफ्तार नहीं करते हैं तो वो साक्ष्य से क्या कर सकता है? छेड़छाड़ कर सकता है, तो हम लोग उसे क्या कर लेते हैं? गिरफ्तार कर लेते हैं। ऐसा हो जाए लगता है कि अगर जब न्यायालय चाहे इसको प्रस्तुत करने के लिए, उपस्थित कराने के लिए, तो हम इसे उस समय पर उपस्थित नहीं करा पाएंगे तो हम वैसे कंडीशन में उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। तो उसका कंडीशन दिया हुआ है कि अगर 7 साल से कम के सज़ा वाला कोई या 7 साल तक के सज़ा वाला कोई अपराध करता है तो उसकी कैटेगरी इतनी होनी चाहिए कम से कम, तब जाके ही हम उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर उसके जैसे अगर वो नाम पता बताने से इनकार कर देता है तो हम उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। ठीक है, नाम पता बताने से इनकार कर देता है या जो नाम पता बता रहा है और वो नाम पता क्या है? मिथ्या है, तो हम लोग इसको क्या कर लेंगे? गिरफ्तार कर लेंगे व्यक्ति को। इसी प्रकार से फिर हम लोग बढ़ते बढ़ते जाते हैं तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट एक सेक्शन और है कि उसके बाद फिर जैसे यदि कोई व्यक्ति 10 साल या उससे अधिक के कारावास वाला मतलब कोई अपराध करता है या उसमें
मृत्यु दंडादेश दिया जा सकता है या आजीवन कारावास से दंडित किया जा सकता है, तो उसको हम लोग तुरंत गिरफ्तार कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसी का फिर क्लोज बढ़ते हुए जाएंगे तो हम लोग के क्लोज 7 में भी एक चर्चा कही गई है। 7 में क्या चर्चा है, जैसे हम लोग अभी देखें क्या कि इसमें हम लोग पढ़े कि भाई अगर 7 साल से कम या 7 साल तक की सज़ा वाला मामला है और वह मामला लग रहा है कि वो किसी साक्ष्य से छेड़छाड़ कर सकता है या न्यायालय जब उसे उपस्थित करना चाहे वो उपस्थित नहीं हो सकता है, या फिर मामलों में हम लोग उसको गिरफ्तार करते थे। लेकिन 7 में कहता है क्या कि जब 3 साल तक के सज़ा वाला कोई अपराध है, 35 के 7 में कहता है क्या कि जब 3 साल तक के सज़ा वाला कोई अपराध घटित होता है, 3 साल तक का सज़ा वाला कोई अपराध घटित होता है, तो हमें क्या करना होगा, या फिर 3 साल के सज़ा के साथ साथ या फिर वह व्यक्ति क्या है, शिथिल है या उसकी उम्र 60 प्लस हो चुकी है, 60 या 60 प्लस उसकी उम्र हो चुकी है, वह व्यक्ति शिथिल है, शिथिलांग है, तो वैसी कंडीशन में हम लोगों को पुलिस अधीक्षक महोदय से या उनके समकक्ष रैंक के अधिकारी से आदेश प्राप्त होने पर ही हम लोग क्या करेंगे, इनको गिरफ्तार करेंगे। यानी कम से कम पुलिस अधीक्षक एवं उनके समकक्ष रैंक के अधिकारी का आदेश प्राप्त होगा तभी हम इनको गिरफ्तार कर सकते हैं, अन्यथा इनको गिरफ्तार नहीं करेंगे। क्लियर है? तो धारा 35 में इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण बातें क्या है? महत्वपूर्ण बातें, सबसे पहली बात कि पुलिस जो है वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है। ये बात तो हो गया कि भाई पुलिस अपना वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है। कब क्या कंडीशन क्या है, जब पुलिस अधिकारी के उपस्थिति में या उनके समक्ष कोई संज्ञेय अपराध घटित होता है तो गिरफ्तार कर सकती है। अगर अपराध वैसा अपराध है कि जिसमें 7 साल से कम का भी सज़ा है तो पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन उसमें कंडीशन है कि ऐसा लगे कि उस अपराधी को हम गिरफ्तार नहीं करेंगे तो वो क्या कर सकता है, वो साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। वो अपराधी क्या करेगा कि जब न्यायालय चाहेगी उसको उपस्थित कराने के लिए तो वह उपस्थित नहीं हो सकता है, या वह अपराधी क्या कर सकता है, वह अपराधी और अधिक अपराध कर सकता है। तो उन सभी परिस्थितियों में हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको गिरफ्तार कर सकते हैं। तो ये धारा 35 और धारा 35 का 7 बहुत जानना महत्वपूर्ण है कि 3 साल तक का सज़ा वाला केस हो या व्यक्ति जो अपराध करने वाला व्यक्ति है वह शिथिल है या वो 60 साल या उससे अधिक का उम्र पार हो गया है, तो वैसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, गिरफ्तार नहीं करेंगे जब तक पुलिस अधीक्षक एवं उनके समकक्ष रैंक के पदाधिकारी से आदेश प्राप्त नहीं होता है। तो धारा 35 से अब हम आगे बढ़ेंगे। धारा 36 गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी का कर्तव्य। ठीक है, वारंट के बिना गिरफ्तार करने जा रहे हैं तो गिरफ्तारी की प्रक्रिया क्या होगी और गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी का कर्तव्य क्या होगा, पहला चीज़। अब आइए, प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया का होता है कि जब आप वारंट के बिना गिरफ्तार करने जा रहे हैं तो आप क्या कीजिएगा कि दृश्यमान या आपका मतलब पहचान योग परिवेश धारण कीजिएगा। आप पुलिस अधिकारी हैं तो अपना वर्दी पहनिएगा, अपना नेम प्लेट लगाइएगा, तब उनको क्या कीजिएगा, गिरफ्तार करने के लिए जाइएगा, ताकि आपकी उचित पहचान हो सके। आप गिरफ्तार करने के जा रहे हैं तो लोग आपको पहचानेंगे कैसे कि किसने गिरफ्तार किया। तो आप अगर आप वर्दी अपने पहने हुए हैं, अपना नेम प्लेट लगाए हुए हैं तो गिरफ्तार कर रहे हैं तो अगला व्यक्ति कह देगा कि हाँ फलाने थाने के या फलाने थाने के एएसआई थे या एसआई थे जिनका नाम अमुक है और उन्होंने गिरफ्तार करके ले गया। ठीक है, पहला चीज़ हो गया ये गिरफ्तारी की प्रक्रिया। अब गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी का कर्तव्य क्या होगा? अब ये क्या करेंगे, जब गिरफ्तार हो गया तो गिरफ्तारी ज्ञाप बनाएंगे। ज्ञाप बना करके इसके जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है उस व्यक्ति के रिश्तेदार से या उनके घर के किसी परिजन से उस ज्ञाप पर क्या कराएंगे, ये हस्ताक्षर करवाएंगे। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्रमाणित कराएंगे। और उसके बाद
अगर वो भी नहीं है कोई, तब क्या करेंगे, तो उस क्षेत्र का जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उनसे प्रमाणित करा लेंगे। ठीक, अगर वो भी नहीं मिले तब क्या करेंगे, तो हम इस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को हम गिरफ्तार कर रहे हैं, यह सूचित करेंगे कि तुम अपने रिश्तेदार को या परिवार के किसी सदस्य को सूचित कर दो। तुम्हें यह अधिकार है सूचित करने का कि तुम बताओ कि तुम्हें फलाने थाने के फलाने व्यक्ति जो हैं इस मामले के लिए गिरफ्तार किए हैं, और उन्हें आप बुलाइए यहाँ पर, उनसे क्या करेंगे, हस्ताक्षर बनवाएंगे। ठीक है, तो ये 36 यही बात करता है कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया, गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी का कर्तव्य क्या होगा। पहला तो होगा क्या कि वो भाई निर्दिष्ट सामान परिधान धान करेंगे, ठीक है, पहचान युक्त, जिससे उनकी पहचान की जा सके। और फिर जैसे ही गिरफ्तार कर लेते हैं तो गिरफ्तारी ज्ञापन बनाएंगे, उसके परिजन को या उस क्षेत्र में जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उस प्रतिष्ठित व्यक्ति से हस्ताक्षर या प्रमाणित कराएंगे। ठीक है, इसके बाद भी अगर कोई नहीं है तो फिर उन्हें, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करना है, उन्हें यह बताएंगे कि तुम अपने किसी परिजन को या अपने गांव के किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को यह खबर देने के लिए तुम्हें अधिकार है कि तुम्हें हम इस कारण से गिरफ्तार कर रहे हैं। ठीक, अब चलिए धारा 37। धारा 37 क्या है, पदाभिहित पुलिस अधिकारी, पुलिस अधिकारी। ठीक है, इसमें 2 सेक्शन दिए गए हैं, 1 और 2 इसमें भी है। ठीक है, इसमें अगर आप बात कीजिएगा तो 1, 2, 3 है, इसमें 1 और 2 दिया गया है। 1 में कहता क्या है कि राज्य सरकार क्या करेगी कि राज्य एवं जिला स्तर पर कंट्रोल रूम बनाएगी, नियंत्रण कक्ष बनाएगी। ठीक है, और 2 में कहता है कि जिला स्तर पर एवं जिला के जो थाने हैं उनमें 100 से नीचे नहीं, 100 एवं उनसे ऊपर पंक्ति के पुलिस अधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जाएगी, जिनका कार्य क्या होगा, इनका कार्य होगा जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति हैं उनकी ब्यौरा तैयार करना। मतलब जो गिरफ्तार किया गया व्यक्ति है उसका नाम, उम्र, पिताजी का नाम, निवास स्थान, किस कांड में गिरफ्तार हुए हैं, उसके बाद मामला क्या है, किस तरह के आरोप हैं, इन सभी चीज़ों को का ब्यौरा तैयार करके वो क्या करेंगे, सुरक्षित रखेंगे, ताकि चाहे उसमें इलेक्ट्रॉनिक संसाधन का भी उपयोग कर सकते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से भी उसको, उस ब्यौरा को तैयार कर लेंगे, ताकि जब भी आवश्यकता पड़े इसका प्रकाशन किया जा सके। ठीक है, ऐसे नियम क्या है कि थाने के बाहर जो सूचना पट होता है, सूचना पट पर जो भी व्यक्ति गिरफ्तार होते हैं उनकी सूची तैयार की जाती है कि ये फलाने फलाने व्यक्ति फलाने केस में गिरफ्तार किए गए हैं। तो उस तरह के कार्य के लिए भी ये उपयोगिता हो सकता है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, धारा 38। धारा 38। अब देखिए, जिस व्यक्ति को हम गिरफ्तार कर रहे हैं उस व्यक्ति को यह अधिकार है कि जब हम उससे पूछताछ कर रहे हैं तो वह उस समय क्या कर सकता है, अपने पसंद के अधिवक्ता से मिल सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का, जो दिया हुआ है ब्योरेक्ट में, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का क्या होगा, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का। अब हम लोग पूछताछ तो करेंगे, तो पूछताछ के क्रम में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का पूछताछ के क्रम में अपने पसंद की अधिवक्ता, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का पूछताछ के क्रम में अपने पसंद की अधिवक्ता से मिलने का अधिकार। देखिए, 38 कहता है कि जब हम किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं तो हम उससे निश्चित तौर पर पूछताछ करते हैं कि ये जो घटना घटित हुआ है, तुमने कब घटना कारित किया, कैसे हुआ, इन सभी जानकारियाँ, ये सभी जानकारियाँ हम उससे क्या
लेना चाहते हैं, तो ये व्यक्ति जो गिरफ्तार हुआ है, यह व्यक्ति पूछताछ के क्रम में अपने पसंद के किसी अधिवक्ता को से मिल सकता है। अपने पसंद के किसी अधिवक्ता से क्या कर सकता है, व्यक्ति मिल सकता है। ठीक है, इसको यह अधिकार है। लेकिन इसी में 38 में ही जब नीचे पारा में पढ़ेंगे, 38 में बस एक ही है, 38 का कोई क्लोज नहीं है। नीचे पारा में दिया गया है कि पूरे पूछताछ के क्रम में नहीं। जैसे प्रारंभिक कोई पूछताछ कर रहे हैं, कहाँ घर है, क्या मामला है, तो उस क्रम में वो क्या कर सकता है, वह अपने पसंद के अधिवक्ता से मिल सकता है। लेकिन पूरे पूछने के क्रम में अधिवक्ता से मिलने का अधिकार पर बैन है। ठीक है, 38 में। अब